हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रौनक बहुत गुस्से में गाड़ी चला रहा होता है और वो खुशी के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। इतने में उसे याद आता है कि किस तरह से मुस्कान उसकी ज़िंदगी से चली गई, वो बहुत दूर चली गई और फिर कैसे रौनक और उसकी बेटी खुशी दोनों लोग रह गए थे। खुशी रोती थी, वो खुशी को छुपाता था और वो अपने और खुशी के बारे में सोच रहा होता है कि वो खुशी को ज़रा भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता है। इतने में आप देखेंगे कि रौनक को वो हादसा याद आता है कि निशा ने जब ऊपर से बल्ब छोड़ा, नीचे गिरा, वो खुशी के भी लग सकता था। अब रौनक ये सोचता है कि खुशी को ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। इधर आप देखेंगे कि निशा के पास खुशी बैठी होती है। वो अपनी मम्मा के आंसू पोंछती है और मम्मा से कहती है मम्मा। निशा भी मुस्कुराने लगती है। खुशी और निशा दोनों लोग मुस्कुराने लगते हैं और फिर आप देखेंगे निशा खुशी की तरफ देख रही होती है और खुशी भी बहुत खुश हो जाती है अपनी मम्मा के साथ में। खुशी अपनी मम्मा को बहुत प्यार करती है और निशा भी खुशी को बहुत प्यार करती है। इधर आप देखेंगे कि रानी की माँ दूर खड़ी देख रही होती है कि खुशी और उसकी मम्मा में कितना प्यार है। तो रानी और रानी की माँ कहती हैं कि इन दोनों में तो हमसे भी गहरा प्यार है, इतना तो हम माँ बेटी में भी नहीं है। और रानी की माँ कहती है खुशी और निशा के बीच में कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं। रानी की माँ रानी का हाथ पकड़ के उसको लेकर जाती है। इधर फिर आप देखेंगे कि निशा और उसकी बेटी खुशी दोनों लोग बैठे होते हैं। निशा कहती है खुशी से चलिए मैं आपको कुछ बना के खिलाती हूँ। रानी और रानी की माँ दोनों किचन में जाती हैं। रानी पूछती है मम्मा आप क्या कर रही हो, तो वो तुरंत घी का डिब्बा उठाती हैं। वो देख कहती हैं कि तू देखती जा मैं क्या करती हूँ। और रानी की माँ वो घी का डिब्बा लेती हैं और रास्ते में घी फैला देती हैं। वो कहती हैं कि तू ये सारा घी रास्ते में डाल दे और रानी फैला देती है। इतने में आप देखेंगे कि खुशी और निशा दोनों लोग बात करते हुए आ रहे होते हैं। तो निशा कहती है कि खुशी चलो बेटा मैं आपको कुछ बनाकर खिलाती हूँ। तो निशा और खुशी दोनों लोग किचन में आते हैं। तो फिर निशा कहती है किचन से बॉक्स ढूंढने के लिए, एक डिब्बा ढूंढ रही होती है जिसमें कुकीज़ होते हैं। और फिर निशा कहती है आप बेटा ढूंढो किधर है, बहुत संभाल के ढूंढना। तो खुशी कहती है मम्मा मुझे पता है किधर है, मैं ढूंढ लूँगी। इधर रानी की माँ देख रही होती है कि अभी खुशी का पैर पड़ेगा और ये गिर जाएगी, इसको चोट लग जाएगी, लेकिन उधर से वो नहीं जाती है। और इधर आप देखेंगे कि रानी की माँ देख रही होती है और इधर खुशी जैसे ही गिरने वाली होती है तुरंत वो मम्मा करके आवाज़ देती है। तो निशा उसको संभाल लेती है। निशा पूछती है खुशी से बेटा आपको लगी तो नहीं, आपको कुछ हुआ तो नहीं। तो खुशी कहती है नो मम्मा मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर आप देखेंगे खुशी को उतारती है निशा, खुशी वहाँ से जाती है और निशा देखती है कि यहाँ पर ये घी कैसे फैला है। फिर निशा सोचती है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है जो मुझे नहीं पता है और मेरे और खुशी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं। निशा सोचने लगती है। इधर आप देखेंगे कि रोशनी जो होती है वो मुस्कान के हस्बैंड की फ़ोटो बनाती है। वो कहती है कि आंटी देखो मैंने आपके पति की बनाई थी लेकिन आप तो कह रही हो ये नहीं है, तो मैंने सारे पेपर्स ले लिए। अब ये फेंकने से तो अच्छा है मैं रद्दी वाले को बेच देती हूँ, तो कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। पति नहीं मिलेगा आपका तो क्या, कुछ पैसे तो हाथ में आएंगे, कुछ काम आएंगे। तो मुस्कान कहती है कि ठीक है। तो रोशनी कहती है कि आप चलो मैं ये पेपर बेच करके आती हूँ। तो फिर मुस्कान कहती है कि मैं भी चलती हूँ, आप इतने सारे पेपर्स कैसे उठाओगे। तो रोशनी कहती है कि आप मेरी फ़िक्र मत करो, मैं चली जाऊँगी, मैं सारा काम कर लेती हूँ और मैं किसी से अपना काम नहीं करवाती। बाबूजी कहते हैं अपना काम खुद करना चाहिए और फिर मैं ये पेपर बेचने के बाद मैं डांस सीखने के लिए जाऊँगी। तो मुस्कान कहती है डांस, आप डांस क्यों सीखने जाओगे और कहाँ पर जाते हो। तो फिर आप देखेंगे कि रोशनी कहती है कि परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी, मुझे पता है जाना है, मैं रोज़ इतना सारा काम करती हूँ, नन्ही सी जान कितना सारा काम, और फिर आप अपना काम करो जाकर, मैं ये सारा काम खुद देख लूँगी। तो मुस्कान कहती है कि अच्छा ठीक है। फिर मुस्कान कहती है कि रोशनी पहले अपना फेस साफ़ कर लो, कितनी मिट्टी इकट्ठी हो गई है। तो फिर वो अपना रुमाल देती है, रोशनी साफ़ करती है, फिर वो कहती है मैं अपने पास रख लूँ, फिर आगे मुंह पोंछ लूँगी। तो मुस्कान कहती है ये भी कोई पूछने की बात है, तुम रख लो इसको। और फिर इधर आप देखेंगे कि निशा खुशी के लिए नाश्ता बना करके लाती है। वो खुशी से कहती है बेटा चलो खा लो चलकर। और फिर आप देखेंगे कि वहाँ पर निशा खड़ी होती है और निशा अब देखती है कि वहाँ पर खुशी और रौनक जी की फ़ोटो रखी है। वो फ़ोटो देखने लगती है और फ़ोटो देख करके वो रौनक जी के बारे में सोचने लगती है। वो मन में सोचती है कि रौनक जी मैं आपको और खुशी को मैं कभी भी हर्ट नहीं कर सकती, मैं खुशी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं
मरते दम तक उसका ख्याल रखूँगी। इधर आप देखेंगे फिर वो सोचती है कि किस तरह से रौनक जी मुझसे पहली बार मिलने आए थे और रौनक जी ने इतनी ईमानदारी से मुझे पहले ही बता दिया था। रौनक जी ने कहा था कि मेरी एक छोटी सी बेटी है जिसकी माँ अब नहीं है, और लेकिन आप इस बात का ध्यान रखो, आप मेरी बेटी की माँ बनोगी लेकिन मैं आपको अपनी पत्नी होने का हक नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरी पत्नी भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, वो मेरे अंदर आज भी ज़िंदा है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं जी सकता और मैं उसको कभी भी भुला नहीं सकता हूँ। इतने में रानी चाय लेकर के आती है और चाय ला रही होती है, उसका पैर फंसता है और चाय वहाँ पर गिर जाती है। आप देखेंगे कि रौनक वो चाय की ट्रे निशा के ऊपर गिरने से बचाता है, जिसमें कि रौनक के चोट भी लग जाती है। फिर निशा देखती है कि रौनक के हाथ में चोट लगी है, तो फिर वो फर्स्ट एड लेकर के आती है। वो ये कहती है मैं आपको दवाई लगा देती हूँ। और फिर निशा मन में ये सोचती है जो इंसान किसी गैर के लिए इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता है, किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता, वो अपनों के लिए क्या कुछ नहीं करता होगा। और फिर जब निशा ये बात सोचती है तो फिर वो रौनक जी से शादी के फैसले को हाँ में बदल देती है। वो कहती है कि रौनक जी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और फिर रौनक फिर से एक बात बताता है कि वो पत्नी का हक नहीं दे पाएगा, तो निशा माँ बनने के लिए तैयार रहती है। वो ये कहती है मैं आपकी बेटी की माँ बनने के लिए तैयार हूँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप कभी भी अपनी बेटी को ये नहीं बताएंगे कि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ, उसकी असली माँ के बारे में आप उसको कभी कुछ नहीं बताएंगे। तो रौनक उस बात के लिए राज़ी हो जाता है। निशा की यही शर्त होती है। और फिर आप देखेंगे कि निशा और रौनक दोनों लोग शादी के लिए रेडी हो जाते हैं और निशा वादा लेती है रौनक से। तो रौनक निशा को इस बात का वादा करता है कि वो अपनी बेटी को कभी नहीं बताएगा कि वो उसकी सगी माँ नहीं है, डेथ हो गई। फिर से तब से फिर वो बनाता है। फिर इधर आप देखेंगे कि रोशनी जा रही होती है तो उसके सारे पेपर्स गिरते जाते हैं, तो सारे पेपर उठाने लगती है और एक एक करके उठाती है और कुछ पेपर्स उसके रोड पे बीच में पहुंच जाते हैं और वो पेपर्स भी उठाती है कि सारे पेपर उड़े जा रहे हैं और वो सब पेपर उठा रही होती है। इतने में आप देखेंगे रौनक अपने बारे में सोचता हुआ आ रहा होता है कि वो कैसे अपनी बेटी का ख्याल रखता था। उसका ध्यान मुस्कान और खुशी पर होता है और वो रोड पर नहीं देखता है कि वहाँ पर रोशनी है। रोशनी पेपर्स उठा रही होती है, वो पीछे नहीं देखती है। इधर रौनक खुशी के बारे में सोच रहा होता है और आप देखेंगे कि रोशनी अचानक से बीच में उसको दिखती है तो वो गाड़ी मोड़ता है और रोशनी को हल्की सी लग जाती है और वो वहाँ पर गिर जाती है। और आप देखेंगे कि रौनक देखता है कि एक बच्ची को चोट लगी है, वो तुरंत गाड़ी रोकती है। वहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हो जाती है और जैसे वो गाड़ी देखता है कि उस बच्ची की चोट लग गई है और फिर रोशनी उसको खूब सुनाती है कि अमीर आदमी तुमको दिखाई नहीं देता कि रोड पे भी कोई है। और फिर जब वो देखती है कि गाड़ी से रौनक उतरता है तो फिर वो रोशनी देखती है, पब्लिक गुस्से में होती है। वो कहती है कि तू ज़्यादा सियाना बनता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तो रोशनी रोकती है कि रुक जाओ, इनकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैं ही रोड पे बीच में आ गई थी और मैं ही पेपर देख उठा रही थी, इनकी कोई गलती नहीं है, इनको जाने दो। और फिर रोशनी रौनक को नीचे बुलाती है और कहती है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना यहाँ के लोग तुम्हें बहुत मारेंगे और जाने भी नहीं देंगे। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान दौड़ती हुई जा रही होती है। मुस्कान और पिंटू के किसका एक्सीडेंट हुआ है। इधर रौनक कहता है रोशनी से कि चलो मैं तुम्हें दिखा लाता हूँ, लेकिन रोशनी नहीं मानती। रौनक इधर उधर देखता है, उसको गोद में उठाकर गाड़ी में बिठा लेता है और ले जाता है। इतने में वहाँ पर मुस्कान और पिंटू पहुँचते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। तो पब्लिक बताती है कि यहाँ पर एक बच्ची थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो वो पूछती कौन, तो बताते उसके हाथ में ये पेपर्स थे। तो मुस्कान देखती है कि वो पेपर्स तो रोशनी के हाथ में थे और जैसे ही वो पेपर उठाकर देखती है ये वही पेपर है जो रोशनी ने बनवाया होता है, वो डर जाती है।